हेलो एवरीवन, मैं शाकिब मास क्लास से एक बार फिर आपके सामने। तो आज क्लास 8 का मैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम देखें, क्वाड्रिलेटरल से पहले यह जाने क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे चतुर्भुज। ए पॉलीगॉन, एक सिंपल क्लोज पॉलीगॉन विच हैज़ 4 साइड। एक ऐसा सिंपल क्लोज पॉलीगॉन जिसके 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का शेप है। तो क्वाड्रिलेटरल से पहले जाने साइड्स के बारे में, तो इसके 4 साइड्स होते हैं। 4 साइड कौन कौन? ये ए बी सी सी डी और ए डी। ए बी सी डी एंड ए डी, इसके 4 साइड्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है कि 4 पॉइंट से जो आपस में मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनता है, वो चारों पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। जैसे कितने वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स। ए है, बी है, सी है एंड डी है। एंगल से अगर हम देखेंगे तो इसके 4 एंगल हैं। एंगल क्या होता है? 2 साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है? जो एरिया, ये साइड्स ए बी साइड ए डी के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये एक एंगल हुआ। तो इस तरह इसके 4 एंगल हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एडजेंट साइड देखें ध्यान से। एडजेंट साइड क्या होता है कि 2 साइड्स हैव 1 कॉमन एंड पॉइंट्स। ऐसे 2 साइड जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट्स होता है। अगर हम देखें यहाँ पर ए बी और बी सी में कि ए बी का एंड पॉइंट कौन है? ए और बी है। बी सी का एंड पॉइंट कौन है? बी और सी है। तो यहाँ देख रहे हैं जो बी पॉइंट है वो ए बी में आ रहा है और बी सी में भी आ रहा है। तो ये दोनों का एंड पॉइंट कॉमन कौन है? बी है। इसलिए ए बी और बी सी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। ए बी और बी सी कौन हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। उसी तरह से हम देखेंगे ये बी सी और सी डी में। देखें बी सी में बी और सी एंड पॉइंट है, सी डी का सी और डी एंड पॉइंट है। ये दोनों में सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसलिए बी सी और सी डी ये दोनों क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। यहाँ देखें सी डी और ए डी में, सी डी का सी और डी कॉमन एंड पॉइंट है, ए डी का ए और डी कॉमन एंड, ए डी का ए और डी एंड पॉइंट है, मतलब दोनों का कॉमन कौन है? डी है। इसलिए कह सकते हैं कौन? ए डी और सी डी ये दोनों क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। यहाँ देखें ए बी और ए डी में, ए बी और ए डी में, ए बी में ए और बी, ए डी में ए और डी, दोनों का कॉमन पॉइंट कौन है? ए है। इसलिए कह सकते हैं कि ए बी और ए डी क्या है? एडजेसेंट साइड है। तो टोटल कितने एडजेसेंट साइड हो गए? 4 हो गए एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड किससे कहते हैं? कि ऐसे 2 साइड जिसका कोई भी एंड पॉइंट्स कॉमन ना हो। कैसे? हम देखते हैं ए बी और ए डी में, ए बी और सी डी में ए बी का एंड पॉइंट ए और बी है, सी डी का एंड पॉइंट सी और डी है, दोनों में कोई कॉमन ना है। तो ऐसे को हम कह सकते हैं अपोजिट, यानी ए बी का अपोजिट कौन है? सी डी। उसी तरह से ए डी का अपोजिट कौन है? बी सी। तो एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड क्या हुआ? जो अगल बगल का साइड हुआ। ए बी के बगल में कौन है? बी सी। बी सी के बगल में कौन है? सी डी। सी डी के बगल में कौन है? ए डी। ए डी के बगल में कौन है? ए बी। तो एडजेसेंट साइड, और जो एक दूसरे से मिलता नहीं है वो क्या कहलाएगा? अपोजिट साइड। कैसे? ए बी का अपोजिट हो गया सी डी, ए डी का अपोजिट हो गया बी सी। उसी तरह से एडजेसेंट एंगल में आ जाए। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसे कर्माकत कोण। तो कर्माकत कोण इसी तरह से कि कोई भी एक एंगल्स में 2 आर्म्स से मिलकर एक एंगल बनते हैं। तो 2 आर्म्स किसी भी एंगल का कोई एक आर्म कॉमन हो। कैसे? ये एंगल का हम देखते हैं एंगल बी ए डी जैसे, तो ए बी और ए डी से मिलकर बना है ये एंगल बी ए डी। और ये एंगल देखते हैं एंगल ए डी सी, तो ए डी और सी डी से बना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों में ये ए डी आ रहा है, ठीक है। तो ये ए और डी क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। मतलब एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल है। उसी तरह से एंगल ए और बी एक तरह से कह सकते हैं ना अपनी भाषा में अगल बगल वाले। तो एंगल ए के बगल में कौन है? बी। तो एंगल ए और एंगल बी, एंगल बी और सी, और एंगल सी और एंगल डी, ये सब क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। टोटल एडजेसेंट एंगल कितने हैं? 4। अपोजिट साइड कितने थे? 2। एडजेसेंट। अब आ जाओ अपोजिट एंगल्स में। अपोजिट एंगल भी वही जिसका कॉमन साइड्स नहीं हो, आर्म्स नहीं हो। कैसे? एंगल ए का सी अपोजिट एंगल कहलाएंगे। एंगल डी का अपोजिट कौन हो गया? एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो कितने हैं? 2 हैं। तो ये थे साइड्स और एंगल्स।
इसमें डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। कैसे? डायगोनल क्या कहलाता है कि ए लाइन विच ज्वाइन द टू अपोजिट एंगल्स, एक ऐसा लाइन जो किसी भी दो अपोजिट एंगल को आपस में ज्वाइन करता है। तो एंगल ए का अपोजिट कौन है? सी है, तो ए को सी से जो ज्वाइन करता है ये एक डायगोनल कहलाएंगे। एक डायगोनल कौन हो गया? ए सी। उसी तरह से एंगल डी को बी से ज्वाइन करता है कौन? बी डी, तो बी डी क्या हो गया? एक अलग डायगोनल हो गया। तो डायगोनल्स क्या होता है कि ए लाइन विच ज्वाइन द टू अपोजिट एंगल्स, कि अपोजिट एंगल्स को आपस में जो जोड़ता है उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल जोड़ने पर 360 होता है। हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला मैंने पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल निकालने के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था n-2 इंटू 180। ये क्या होता है कि कोई भी पॉलीगॉन्स के साइड से उसमें 2 घटाइए और उसे 180 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इंटीरियर एंगल के सभी एंगल का सम निकल जाएगा। कैसे? एक ट्राइंगल के सभी एंगल को सम करने पर 180 आता है। कैसे आता है चेक कर लेते हैं। तो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो 3 - 2 यानी 1 इंटू 180। क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल जोड़ने पर 360 आता है। कैसे? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, तो 4 - 2 यानी 2 इंटू 180 360। ठीक है, तो ये कैसे हुआ इसे प्रूव करके दिखाइए। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। कैसे? ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जोड़ने पर 360 होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले वी ज्वाइन ए टू सी, हम लोग ए से सी को मिला देते हैं। ज्वाइन कर दिए। ए को सी से मिलाने पर इसका अलग अलग नाम रख देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में आ जाओ, इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। क्या जिससे हो गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल जोड़ने पर 180 होता है। उससे हम लोग क्या कर लिए? 1 2 3, ये ट्राइंगल के तीनों कोण जोड़ने पर 180 कर दिए। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, छोड़ देते हैं। फिर आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी में आ जाओ। इस ट्राइंगल में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ भी देखें, इस ट्राइंगल में ये तीनों एंगल जोड़ेंगे, क्या होगा? सम होगा। अब ये दो इक्वेशन को सम करते हैं। सम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 प्लस 180। तो एंगल 1 और 6 एक साथ लिखते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 4 एक साथ लिखें, प्लस एंगल 5। सर याद ही है, 180 180 360। अब देखें यहाँ ध्यान से, एंगल 1 और 6 को सम करेंगे तो पूरा क्या कहलाएगा? एंगल ए कहलाएगा। एंगल 2 क्या हो गया? एंगल बी। 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या कहलाएगा? एंगल सी। और 5 क्या हो गया? एंगल डी इक्वल 360। ये हो गया प्रूव्ड। तो इसी तरह से और भी एंगल्स अगर 3 दिए रहेंगे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उसे बनाएं और सभी अपने अपने बुक से भी, आपके स्कूल में जो बुक चलते हैं उस बुक से भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को सॉल्व करें। तो मैं क्वेश्चन जो दूंगा वो भी बनाना है, अपने बुक के स्कूल का भी बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।